अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बायोलॉजी के लास्ट एफएलपी की बेटा डिस्कशन करते हैं। आप तमाम बच्चे सुनिएगा। पहला एमसीक्यूज देखें। द प्रोटीन दैट इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल व्हाइल एब्सेंट इन यूकैरियोटिक सेल। बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगी, ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होगी। दैट विल बी पिलिन प्रोटीन। ये पिल्लाई में प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया के जो पिल्लाई बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन प्लांट, एनिमल्स एंड फंगल सेल एक्सेप्ट बेटा थैलाकॉइड। देखें, ये सारी चीज़ें तो प्रेजेंट होंगी, लेकिन थैलाकॉइड सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट हो सकता है, प्लांट में। फिर कहते हैं इट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द सिस्टर्न इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेटा डबल मेम्ब्रेनस ये नहीं है, ये सिंगल मेम्ब्रेनस है। बाकी तीनों बातें इसकी दुरुस्त हैं। प्रोटीन और एंजाइम विच हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ बेटा उन्होंने अल्टीमेटली गोल्जी से गुजर कर जरूर जाना होता है। प्रोटीन की अमेंडमेंट की जाती है गोल्जी में। पारोक्सिसोम का काम बेटा इसमें से कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, फोटो रेस्पिरेशन है, लेकिन फोटोसिंथेसिस का काम नहीं, वो क्लोरोप्लास्ट का काम है। सेंट्रियोल्स बेटा ट्यूबरिन प्रोटीन के बने होते हैं। सेंगर ने बेटा प्राइमरी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था। एनर्जी करेंसी के लिए आप सब बच्चे जानते हैं ये एटीपी इस्तेमाल होता है। एंटी कोडोन बेटा ट्रांसफर आरएनए में होते हैं, और कोडोन जो है वो मैसेंजर आरएनए में होते हैं। फिर बेटा देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑल द एंजाइम्स। तमाम एंजाइम्स पे बात जो है वो दुरुस्त हो। सब के लिए कोफैक्टर जरूरी नहीं होता। सारे कैटाबॉलिज्म में इस्तेमाल नहीं होते, कुछ एनाबॉलिज्म में भी होते हैं। सारे एसिडिक में नहीं होते, कुछ बेसिक में भी काम करते हैं, लेकिन सारे अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, यानी स्पेसिफिक होते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम वर्क इन एसिडिक एक्सेप्ट द कैटालेज। फिर दीज ब्लॉक एक्टिव साइट टेम्परेरी कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल जो होते हैं, तो टेम्परेरी करते हैं। जो ही सबस्ट्रेट की क्वांटिटी बढ़ाई जाती है तो रिवर्स हो जाते हैं। पिग जो है वो हेपेटाइटिस ई का पॉजिटिव एजेंट है। देखिएगा यहाँ पर ब्लड रेगुलेशन के लिहाज से कहता है कि सबसे पहले ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम है, ठीक है। तो ग्लूकोज का लेवल कम होने की वजह से ग्लूकागोन ब्लड में सर्कुलेट करेगा, पैंक्रियाज के अल्फा सेल प्रोड्यूस करेंगे। फिर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाएगा और ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा। तो पहले बेटा डिक्रीज इन, पहले 4, फिर 2, फिर 3, फिर 1। आंसर हुआ चार्ली। मेडिसिनल लीफ जो है इसके पास जास नहीं होते। तो फिर डक्ट फोर स्लाइवा। पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ ओरल कैविटी कैरोटिड है, और ओनली स्फिंक्टर एलिमेंट जो कि स्ट्राइएटेड होगा बेटा ये एनल स्फिंक्टर। एनल स्फिंक्टर दो तरह के होते हैं, एक आउटर जो कि स्ट्राइएटेड होता है, और एक इनर होता है जो कि स्मूथ होता है। एन एंजाइम दैट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय इंटेस्टाइनल ग्लैंड, काइमोट्रिप्सिन। बेटा ये याद रखिएगा, ये पैंक्रियाटिक जूस से आता है। जब भी गोब्लेट सेल का तस्करा होगा इसने म्यूकस प्रोड्यूस करना है। म्यूकस प्रोडक्शन गोब्लेट सेल का फंक्शन है। स्ट्रक्चर दैट फ्लो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। सबसे इंपॉर्टेंट रोल बेटा एल्विलाई का होगा। वॉलंटरी कंट्रोल जो है वो ब्रीदिंग का सेरिब्रम और इनवॉलंटरी मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। तो यहाँ आंसर बीटा हुआ। नेक्स्ट, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को पोटाशियम भी लेके जाया जा सकता है। सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम बाइकार्बोनेट लेके जाता है, मोर देन 70%। सब अफिनिटी जो है का मतलब है कितनी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, और कैपेसिटी का मतलब है कितने ज़्यादा कितने एटम अटैच हैं। तो बेटा अफिनिटी ज़्यादा मायोग्लोबिन की होती है, ठीक है, और हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आंसर होगा बीटा रिस्पेक्टिवली। मेगा कैरियोसाइट बेटा थ्रोम्बोसाइट को कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स। ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। देखिए बेटा हार्ट है ना, अगर हार्ट, तो हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकलता है, और एओर्टा से बेटा 3 ब्रांचेस निकलती हैं, ब्रेकियोसेफेलिक, कॉमन कैरोटिड और सबक्लेवियन, ठीक है। तो ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी बेटा कहाँ से निकली है? आर्च ऑफ एओर्टा से, ये मैंने आपको बताया। ब्रेकियोसेफेलिक राइट आर्म राइट शोल्डर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है। सबक्लेवियन लेफ्ट आर्म लेफ्ट शोल्डर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है, और कॉमन कैरोटिड इस तरीके से नेक से जाके फेस से जाके ब्रेन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू पल्मोनरी वेन एंटर इनसाइड द लेफ्ट एट्रियम। बेटा ये जो लेफ्ट एट्रियम होगा ना, यहाँ पर एंटर होगी 4 पल्मोनरी वेन इस तरफ लेफ्ट एट्रियम में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर बेटा आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा। तो लेफ्ट
एट्रियम में एंटर होगा। अच्छा खैर, उसने बात की है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हार्ट में कब एंटर होता है, जब हार्ट का डायस्टोल हो रहा होता है। ठीक है बेटा, तो जब डायस्टोल, इधर देखिएगा लेफ्ट एट्रियल डायस्टोल में ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, लेफ्ट एट्रिया में एंटर होता है, मैंने आपको बताया। डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन। आप बताइए, करेक्ट सीक्वेंस बताना है आपने लिम्फ का। तो पहले एफरेंट होता है, फिर नोड होते हैं और फिर ईफरेंट होता है। ठीक है, ऐसे करके नोड है, ये एफरेंट और फिर ये ईफरेंट, ये नोड था। ऐसे बेटा मूवमेंट हो रही होती। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सब कुछ हो सकता है एक्सेप्ट एसोसिएटेड न्यूरॉन, जिसको हम इंटर न्यूरॉन या कहते हैं। ये हमारे ब्रेन में, जिस स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसकी कंपोजिशन बेटा सीरम से मिलती है, ना ब्लड से ना प्लाज्मा से। ब्लड तो बिल्कुल नहीं हो सकती, प्लाज्मा में भी ना प्रोटीन ज़्यादा होती हैं। तो प्रोटीन अगर निकाल दी जाए तो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, तो फिर सीरम बच जाता है। सीरम जो है वो उसकी कंपोजिशन सेरेब्रो स्पाइनल कॉर्ड से मिलती है। फिर कहता है इट इज़ अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, हाइपोथैलेमस आंसर है। फिर कहता है स्पर्मेटिड्स आर प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस टू। मियोसिस टू बेटा होती है स्कैंडी स्पर्मेटोसाइट में, तो फिर क्या बनते हैं, 4 स्पर्मेटिड। साइट ऑफ द इम्प्लांटेशन ओवरी, यहाँ पर कोई भी नहीं है, आंसर है बेटा यूट्रस। यूट्रस के अंदर बेटा इम्प्लांटेशन होगी, यूट्रस की इनर वॉल में। ठीक है, एंडोमेट्रियम में। प्रोजेस्टेरोन इज सिक्रेटेड फ्रॉम बेटा कॉर्पस ल्यूटियम एंड प्लेसेंटा से। ठीक है, कुछ कहते हैं ओवरियन प्लेसेंटा, वो भी बात दुरुस्त है, ओवरी के अंदर ही कॉर्पस ल्यूटियम होता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में आईज और सीएनएस दोनों का इकट्ठे बेटा इन्फेक्शन जेनिटल हर्पीज में होता है। स्कैपुला स्टर्नम के साथ बेटा ऐसे करके, इधर स्कैपुला होती है, इधर स्टर्नम, ऐसे अटैचमेंट होती है। थ्रू आप बता दो, रिब्स के थ्रू हो सकती है क्या? यहाँ रिब्स होती है किसी की? नहीं, तो क्लेविकल के थ्रू। नेक्स्ट बेटा ब्लड वेसल्स में बेटा मसल होते हैं, स्मूथ मसल्स। ठीक है, सर्कुलर स्मूथ मसल्स। और मायोसिन टेल, देखिए मायोसिन किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो जो टेल वाला पोर्शन है, इसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, यही उसने पूछा है। हेड में इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो टोटल 6 पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी एक मायोसिन के मॉलिक्यूल में। फिर कहता है ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन कैल्शियम आयन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एसआर टू साइटोसोल। देखिए बेटा, साइटोसोल में कैल्शियम गेट की मदद से जा रहे होते हैं और साइटोसोल से दोबारा एसआर में जाते हैं थ्रू पंप। तो ये उसने साइटोसोल के अंदर एंट्रेंस की बात की है, तो बीटा ऑप्शन दुरुस्त होगा। नेक्स्ट, केमिकली थायरोक्सिन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम टायरोसिन। ये अमीनो एसिड है टायरोसिन। ठीक है, इस टायरोसिन के साथ अगर 3 आयोडीन लग जाए तो बन जाएगा T3, और अगर इसके साथ एक और आयोडीन लग जाए तो ये बनेगा T4 थायरोक्सिन। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कॉमन रिलीजिंग हाइपोथैलेमिक फैक्टर। बेटा यहाँ से गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर जो है वो इन दोनों को प्रोड्यूस करता है। कोर्टिसोल ने मेनली प्रोटीन को तोड़ना है और उसको किस में कन्वर्ट करना है, ग्लूकोज में। ये ग्लूकोकोर्टिकाइड की एग्जांपल है। बेटा जब थायरोक्सिन का लेवल कम हो गया है तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाएगा और TRF और TSH का लेवल भी बढ़ाया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टी सेल हैव CD4। तो बेटा ये हेल्पर टी हेल्पर सेल के पास मौजूद होते हैं। These are the part of innate immunity. First 2 things or plasma are important for the immunity because they produce the antibodies. बेटा प्लाज्मा सेल ने क्लोन सेल और क्लोन सेल ने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करनी है। व्हेन इक्वल इंटेंसिटी दी जाए तो रेड लाइट ज़्यादा जो है वो फोटोसिंथेसिस करती है। बेटा कहता है 38 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में से जो ATP प्रोड्यूस हुए हैं उसमें से 32 कैसे प्रोड्यूस हुए हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से। रेस्पिरेटरी चेन क्या लें आप। ठीक है, यहाँ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता तो ठीक था, लेकिन डी कार्बोक्सिलेशन लिखी हुई। फिर कहता है 1,3-bis फास्फोग्लिसरेट 2 फास्फेट इसमें अटैच होते हैं, कार्बन नंबर 1 और 3 पर बेटा अटैच होते हैं। हाउ मैनी वाटर मॉलिक्यूल आर यूज्ड। बेटा ये याद रखिएगा 3 यूज होते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, पहले ऑक्सैलो एसीटेट से जब सिट्रेट बनना है तो 1 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ इस्तेमाल होता है। फिर आपको पता है अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सीनेट बनता है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ होता है। फिर बेटा फ्यूमारेट से
मैं लेट बनना होता है तो इस दौरान थर्ड वाटर मालिक्यूल, तो 3 वाटर मालिक्यूल बेटा यूज होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, प्लाज्मिड वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन ई कोलाई, और डार्विन ने बेटा जो सारा कुछ बताया था वो नेचुरल सिलेक्शन था। हिस्टोरिकल रेमनेंट बेटा वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं। 45 डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसफर आरएनए हैं। होमोजाइगस राउंड होगा इसमें, और एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम हमेशा हेट्रोजाइगस ए बी होगा। प्रोटोनोपिया रेड कलर की ब्लाइंडनेस होती है, तो रेड कलर जो है वो उसे नज़र नहीं आ रहा होगा, तो परसीव कौन से करेगा, बाकी 2 कलर। फिर कहता है विच वन इज द सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो इधर माइटोकॉन्ड्रिया होगा। एन एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनिक एसिड। ठीक है, कहता है इफ समवन हैड देयर गॉल ब्लैडर रिमूव्ड, तो फिर फैटी मील का इससे इशू होगा, क्योंकि लिपिड इमल्सिफिकेशन नहीं होगी। मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन सिंपल डिफ्यूजन होती है। फर्स्ट हार्ट साउंड पता कब हमें मिलता है, जब एवी वैल्व क्लोज होते हैं, और उसे लब साउंड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, लब साउंड। अच्छा, ये तब होता है जब वेंटिकुलर सिस्टोल का आगाज होता है। ठीक है, आंसर होगा बीटा, लब साउंड। फिर कहता है करेक्ट डायरेक्शन बताइए ब्लड की, तो पूरी बॉडी से हार्ट में जाएगा। चलो, उसने पहले हार्ट लिखा है, तो हार्ट से पूरी बॉडी में एओर्टा के थ्रू। ठीक है, फिर वेन्स के थ्रू दोबारा हार्ट में आता है, हार्ट से। ये तो सारा एक जैसे लिख लिया उसने। चले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये चारों ऑप्शन एक जैसे ही हैं। होता यूँ है कि हमारी पहले बॉडी से ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड आएगा राइट एट्रियम में, यानी हार्ट में। ठीक है, हार्ट से जाएगा बेटा लंग्स में, लंग्स से बेटा दोबारा आएगा हार्ट में, हार्ट से दोबारा जाएगा बॉडी में। ठीक है, ये डायरेक्शन होती है, ये आपने याद रखनी है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ नहीं थे। ठीक, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर नोड ऑफ रेनवेयर। नोड ऑफ रेनवेयर कहते हैं दे आर रिलेटेड विद माइलिन शीथ। यस they are formed by the Schwann cells. Node of Ranvier, myelin sheath, they are found around all neuron neurons. Okay, ये सारी बातें दुरुस्त हैं, ये वाली बात गलत है। ठीक है, हर सेल में नोड ऑफ रेनवेयर नहीं होता। ठीक है, ये न्यूरॉन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कहता है कौन सी दुरुस्त है। देखिए, ग्रे मैटर स्पाइनल कॉर्ड में इनर साइड पर होता है और उसके बाहर होता है वाइट मैटर। ठीक है, ये बात दुरुस्त है। जबकि ब्रेन में कहानी दुरुस्त ऑपोजिट है। ऑपोजिट, अंदर जो है वो वाइट मैटर होगा और बाहर क्या होगा, ग्रे मैटर। तो 3 और 1 दुरुस्त है। यहाँ पर देख ले, यहाँ पर ये वाली सीक्वेंस ऑफ हार्मोन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल इज, सबसे पहले एफएसएच प्रोड्यूस होता है, फिर एस्ट्रोजन एंड देन प्रोजेस्टेरोन। सार्कोमियर कहता है क्या होता है, ये बेटा पार्ट होता है सक्सेसिव सी लाइन का, और फिर इसमें बेटा कैल्शियम आता है सबसे पहले, ट्रोपोनिन के साथ अटैच होता है। मायोसिन और एक्टिन और मायोसिन जो है वो बाद में आपस में मिलती हैं। इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ अगेंस्ट एंटीजन इज प्रोवाइडेड बाय आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी है, और पैसिव में भी याद रखिएगा पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।